तो अब बताइए सीरियल को कितना समय हो गया है इसको? लेकिन शूट हमारा लास्ट ईयर मार्च से स्टार्ट हो गया था। और ये टेलीकास्ट अगस्त से शुरू हुआ था ना, टेलीकास्टिंग? जी जी, 15 अगस्त से। 15 अगस्त से। इसका जो टाइटल है जानकी है ना, तो इस समय जो राम मंदिर ही बन गया है, तो जानकी मतलब राम और जानकी का तो बड़ा जो टाइटल है ना, सीताराम जय श्री राम, बड़ा शब्द चलता है। तो इसका क्या फर्क पड़ा मतलब इस सीरियल को देखने का जो ऑडियंस है? देखिए, टाइटल जो है जानकी, इसका वो कनेक्शन नहीं है जो कि आप राम और जानकी वाला देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था जिस तरीके से कि एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है। आप अगर शो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हर कैरेक्टर को कितना ज्यादा, स्पेशली विमेन कैरेक्टर को अपना एक प्रॉपर कैरेक्टर दिया है, और नारी शक्ति किस तरीके से अलग अलग रूप में दिखाई गई है। तो ये वैसा सा ही कुछ है, कॉन्सेप्ट वही है। आपका इसमें क्या कैरेक्टर है? जी, मेरा कैरेक्टर इसमें मधु का कैरेक्टर है, जो कि एक फॉस्टर बच्ची को पाल पोस के बड़ा करती है, और उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। वो एक वैल्यू, विमेन विद वैल्यूज है, उसकी अपनी एक वैल्यू, वो बाहर भी काम करती है, घर भी चलाती है। हस्बैंड उसका इतना कमाऊ नहीं है, इसलिए शुरू से ही उसने अपने घर को चलाने की पूरी कोशिश की है। बच्चे उनको नहीं होते, जब उनको एक बच्ची मतलब कहीं मिल जाती है जंगल में, तो उसके लिए तो वो दुनिया हो जाती है मधु के लिए। तो मधु उसे बहुत प्यार करती है, और आज भी जब वो बड़ी हो गई है, क्योंकि हमारे शो में अब लीप आ गया है, इससे पहले तक में मधु अपना घर का पूरा चार्ट संभाल रही थी, एवरीथिंग वाज देयर, और बच्ची का भी ध्यान रख रही थी, अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस करके चल रही थी। लेकिन अब जबकि जानकी बड़ी हो गई है, जानकी भी घर में हेल्प आउट करने लगी है, सारी चीजें हैं, तो अब मधु की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे अपनी बेटी की ढाल भी बन के खड़े होना है। और जिस तरीके से उसने अपनी बच्ची को, जैसे कहते हैं ना, रूट्स को जो जिस तरीके का आप खिलाओगे पिलाओगे, जैसी खाद डालोगे वैसा फल निकलेगा। तो क्योंकि उसकी इतनी अच्छी परवरिश हुई है, तो वो एक समाज में एक अच्छा, जिस तरीके से मधु हमेशा से समाज में एक अच्छा नाम रहा है, उसी जैसे जानकी भी अपने माँ के, अपने पिता, अपने दादा के पदचिन्हों पे चल रही है। तो इट्स लाइक ऑल परवरिश थिंग, कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे, दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अभी भी माँ का स्ट्रगल वही है, एग्जैक्टली वो अपनी बच्ची को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है, इमोशनली बहुत ज्यादा बाउंड है। उसके लिए बस ये है कि मेरी दुनिया है मेरी बेटी, इसे कुछ न हो जाए बस, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे कुछ, जो कि मेरा मतलब मेरा अंश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ है। तो इसमें यंग एज में एक माँ का कैरेक्टर निभाने में पहले संकोच नहीं हुआ? हाँ, जब पता चला था कि लीप आएगा और इतनी बड़ी लड़की की माँ मुझे बनना पड़ेगा, लगभग हम उम्र ही होगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा, हमें लगता है 5-7 साल का अंतर होगा जो लीड होगी। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि देखिए हम एक्टर हैं, आज हम टीवी में काम कर रहे हैं, कल को सिनेमा में करेंगे, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने अपना करियर माँ के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में वो एक अच्छा खासा नाम बन गई अपने एक्टिंग कैपेबिलिटीज से। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का नया एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए। चलो कहीं ना कहीं से शुरुआत, क्योंकि आप जब एक बड़ी उम्र दराज, यानी कि वो जो कैरेक्टर है मेरा, वो 55 की एज का बताया अब लीप के बाद। जी, लीप के बाद, तो वो ठहराव, वो मॉड्यूलेशन, वो चेंजेस इन एक्टिंग, वो बहुत फर्क पड़ता है उन सारी चीजों। धैर्य, सबसे पहली बात तो, एक बड़ा जब इंसान हो जाता है तो उसमें धैर्य आ जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, बोलेगा धीरे, चलेगा धीरे, उसका वेशभूषा भी वैसी हो जाएगी, उसका बात करने का तरीका भी वैसा हो जाएगा, हर तरह से उसमें बदलाव आ जाएगा। तो उस कैरेक्टर को कैरी करने के लिए ऑफकोर्स मैंने होमवर्क बहुत किया है। तो क्योंकि सुभाष घई सर चाहते थे कि उनका जो कैरेक्टर है, जो भी हो, जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत मतलब कैरेक्टर को अच्छे से समझ जाएं, और इसीलिए उन्होंने रिसेंट मीटिंग भी रखी थी अभी। तो उन्होंने यही वो जानना चाह रहे थे कि एक्टर्स अपना कैरेक्टर कितना समझ पाए हैं लीप के बाद।
तो बातचीत के दौरान जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको अपना कैरेक्टर कितना समझ में आया, तो मैंने उनको जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसा ही एक्सप्लेन किया कि अब वो धीरे बोलेगी, उसके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, अपने माँ अपने बच्ची की ढाल है और हमेशा खड़ी रहेगी उसके हर डिसीजंस में उसके साथ में। तो सुभाष भाई सर को बहुत अच्छा लगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन, एंड उन्होंने बोला आपने अपने कैरेक्टर को बहुत सही समझा है इस तरीके। वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि उनको मेरा समझ उनको समझ आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेन तो देखिए शो ही उनका है, अगर उनको समझ में आता है तो इसका मतलब मैं कुछ हद तक उस लेवल पे पहुंच रही हूँ। तो मेरे लिए भी ये शुरुआत है और जितना वेरिएशन मैंने इस शो में किया है आज तक मैंने किसी भी शो में नहीं किया है। एक न्यूली मैरिड वुमेन से लेकर एक माँ न बन पाने वाली प्रॉब्लम से लेकर एक उम्र दराज औरत से लेकर एक पति जो कि कर कुछ नहीं पा रहा है लेकिन उसके लिए उसकी वाइफ के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ है। मतलब वो कहीं से भी उसका स्वाभिमान नीचे नहीं गिरने देती कि तुम पति हो, तुम मेरे परमेश्वर हो, तुम हमेशा ऊपर ही रहोगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं कम होगी, परिवार में तुम्हारी भागीदारी हमेशा बराबर की रही, तो कभी अपने आप को नीचे मत समझना। तो उस मधु जो है वो हमेशा से परिवार के हर सदस्य को उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर रखती है, अपने परिवार के सदस्य को, उनको नीचे नहीं गिरने देती, उनको ये फील नहीं होने देती कि वो कहीं से भी कम है। तो उसके लिए जितना अपना सम्मान जरूरी है वैसे उसके अपनों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। तो दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग राइट नाउ। बहुत बढ़िया। ये आपके उसी कैरेक्टर पे ही फोकस करेंगे पूरा। बस एक छोटी सी बात और कि शोमैन का तो ये पहला दूरदर्शन में पहला सीरियल है ना जी। तो उसका जो रिस्पॉन्स मिला उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? जी बहुत खुश थे क्योंकि अभी हाईएस्ट टीआरपी में चल रहा है हमारा शो दूरदर्शन पे। और दूरदर्शन पर या ओवरऑल पे? दूरदर्शन पे है ना? नहीं दूरदर्शन पे और जियो टीवी पर, मतलब ओटीटी जो है। तो इसके ऊपर ये हाईएस्ट टीआरपी वाला शो बताया गया है। काफी न्यूज वगैरह आई थी बीच में और सर काफी खुश थे और इसीलिए वैसे वो मुलाकात करते रहते हैं, सभी एक्टर्स से मिलते रहते हैं, अपने ऑफिस में मीटिंग्स रखते रहते हैं। वैसे इन जनरल किसी भी प्रोडक्शन में इस तरीके की मीटिंग्स होती नहीं लेकिन वो रखते हैं क्योंकि जब भी कैरेक्टर में चेंज आता है तो उनको लगता है कि शायद वो आमने सामने बैठ के डिस्कशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कनेक्टिविटी जो है ना प्रोड्यूसर के साथ में, आपकी अपनी कनेक्टिविटी की किस तरीके से, और राइटर्स भी आपके साथ बैठते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो ये आपकी कैरेक्टर को एक अलग ही जगह पे ले जाते हैं। आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अगर वो इतना काम कर रहे हैं, साथ में बैठ के डिस्क्रिप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा, मतलब चाहते हैं कि वो अच्छा करें। तो इन जनरल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ पर काम करके और सुभाष भाई सर काफी खुश हैं सारे रिस्पॉन्स से। उनका पहला शो है, उनके उनके लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जैसे कि वो हमेशा बोलते रहे कि मुझे मालूम नहीं था कि किस तरीके से शो रहता है, क्या है, पर अभी सीरियल का कॉन्सेप्ट उनको अच्छा लगने लगा है और देखिए आगे क्या होता है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री अच्छी हुई तो सब कुछ अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर एक अच्छा कर रहा है दूसरा बेकार कर रहा है तो फिर वो मतलब मजा नहीं आता। गाड़ी के तो दोनों पहिए बराबर होने चाहिए तभी गाड़ी स्मूथ चलेगी, वैसा है। तो एक्टिंग भी सेम वैसा ही है। तो उनके साथ भी काम करके अच्छा लगा, सुभाष भाई के सर के साथ भी काम करके अच्छा लगा, सभी के साथ काम करके तो मजा आ ही रहा है। और आगे आने वाले समय में मेरे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देख रही हूँ कौन सा अच्छा करूँ। अब कोशिश है कि बेस्ट ही करूं, अभी तक कोशिश अच्छा ही करने की है और भी अच्छा करूं और अपने कैरेक्टर्स को अच्छा मोड़ दे पाऊं। काफी अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शंस में से अब मुझे कॉल आने लगे हैं। तो सुभाष घई का शो कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल, सुभाष घई का शो आसान थोड़ी है भाई, शोमैन का शो है वो। तो रिक्वायरमेंट अब मेरी जो मतलब मेरा जो दायरा था वो थोड़ा बढ़ गया है अभी, बहुत बढ़ गया, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया। सुभाष घई के शो मतलब सुभाष घई के साथ काम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं उनके शो में प्रोमिनेंट कैरेक्टर करने ही अपने आप में बड़ी बात है वो तो। देखिए जानकी टाइटल है, मैं मानती हूँ और जानकी की भी जैसे जिस तरीके से बताया बचपन से लेकर बड़ी होती है। अब मैंने देखिए कितनी सारी जानकी के साथ में प्ले किया होगा, आप समझ सकते हैं। एक छोटी जानकी, 1 महीने वाली, 4 साल वाली, 6 साल वाली, मतलब ये धीरे धीरे जो ग्राफ जो मैंने लिया है तो उसके साथ मेरा कैरेक्टर भी रचता है कि चलो आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, दैट रियली मैटर्स।
ये बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया और अच्छा काम करेंगे, अच्छे ऑफर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।